पहला सवाल विजन जी से, कांग्रेस के जो यूथ है 40+ है, हालांकि 35 का आप उसमें उम्र सीमा है आपके राहुल गांधी, तो लगता है कि युवाओं को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए? विजन जी। नहीं, युवा हर फील्ड में आगे है, युवा हर जगह आज अपने आप को प्रूव कर रहा है, और मैं समझता हूं अगर युवाओं को भी राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी राज्यपाल की पद की गरिमा को देखते हुए एक सुलझे हुए आदमी को ही राज्यपाल बनाया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। 21 साल उम्र रखी गई है आईएएस के लिए, 25-26 साल में वो एक जिला की कमान सौंप दी जाती है, ठीक है। राज्यपाल की उम्र जो मिनिमम है 35 है, उसमें एक पुनर्विचार की जरूरत है या नहीं है गर्ग साहब? और युवाओं को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए? कुमार साहब, इसमें मैं एक दो बात कहना चाहूंगा। युवाओं को आखिर 17-18 करोड़ जो वोट मोदी के कारण भाजपा को या एनडीए को मिले हैं, उसमें अधिकांश युवाओं का है। और युवा एक्शन ओरिएंटेड काम, जहां पर परफॉर्मेंस देनी हो वहां युवाओं को तरजीह देनी ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं। परंतु मैंने फिर कह रहा हूं कि इस बात को शायद थोड़ा रह गई कि राज्यपालों के पद थके हारे लोगों को आराम करने के लिए सरकारी सुविधाएं देके 50-50 एकड़ के हमारे जो राज निवास हैं, 10 एकड़ के 200-200 लोग लगे हुए हैं, वो सोने के पिंजरे में किसी आदमी को रखने की बजाय उन बड़े बड़े चीजों को, जो गांधी जी का सपना था, जयप्रकाश नारायण का था, हम लोग थोड़े पुराने विचार के लग सकते हैं, परंतु मेरा व्यक्तिगत मत है कि इस देश में ये राज्यपाल नाम की संस्था को इतना ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, जिनका काम केवल अभिभाषण देना या गवर्नर राज हो तो एक्टिव पॉलिटिक्स है। इसलिए आज 34 या 35 लोगों को ये जो आज करोड़ों और अरबों रुपए इन पे खर्च हो रहा है, पुनर्विचार की जरूरत है। मोदी जी एक नई राह पर चलना चाहते हैं। इस बहस में से मुझे ये भी मालूम है कुछ मेरे ही लोग नाराज मेरी इन बातों से हो सकते हैं, परंतु मेरा निजी मत है और ये मत बहुत सुविचारित है कि हमें पुरानी कुछ चीजें, रूढ़ियां छोड़नी ही चाहिए। मैं आप चाहते हैं कि राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाए? समाप्त नहीं कर दिया जाए, इसको 8-10 रीजनल वो कर दिया जाए जितनी इसकी आवश्यकता है। 365 दिन में मुश्किल से 10-15 दिन को उनको काम है, बाकी दिन ये बेचारे दुखी। आपको लगता है गर्ग साहब, आपने एक सवाल छेड़ दिया है, नहीं आपने एक सवाल छेड़ दिया है, ये कहां जाके निकलेगा, कहां जाके लगेगी तीर किसको, ये अलग बात है, लेकिन आपको लगता है इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता है और आपके पास राज्यसभा में पर्याप्त संख्या नहीं है? कोई आवश्यकता नहीं। आज भी 2-2 चार्जेज में राज्यपाल हैं। जब कोई निखिल कुमार सिंह केरल से गए तो कर्नाटक के राज्यपाल को डबल चार्ज था। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, 2-2, 3-3 स्टेट के राज्यपाल पहले भी रहे हैं, इसमें कोई वो बात अलग है। एडिशनल चार्ज के एडिशनल चार्ज की बात अलग है, दिन काम किया जाए वो एक सुविधा है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो सुविधा नहीं, वो बकायदा शपथ लेता है। गर्ग साहब नहीं, वो शपथ लेता है, बिल्कुल शपथ दिलाते हैं और वो पूरा राज्यपाल होता है। एक सवाल, लेकिन मत है, मैं पार्टी का मत नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो व्यवहारिक नहीं है, मानना है व्यवहारिक नहीं है। हर राज्य की अलग स्थिति है, अलग परिस्थितियां हैं, और ऐसे में फुल फ्लेज राज्यपाल की जरूरत हर स्टेट में है। अपनी माँ को अपने साथ ला सकता था, वो विदा होके आया, उसको भी कष्ट नहीं दिया और उनसे माँ ने भी उसको आशीर्वाद देके दिल्ली भेजा है। आज राहुल गांधी अलग कोठी में रहेंगे, प्रियंका गांधी अलग कोठी में रहेंगी, सोनिया जी अलग बड़े बंगलों में रहेंगी। क्यों? एसपीजी की प्रोडक्शन है तो क्या 10 जनपद छोटा है? ये आखिर रीथिंकिंग हुई है, जब भी तो आज लोगों के अंदर ये विचार आया है कि इस देश में परिवर्तन हर स्तर पर होना चाहिए। इस देश में जनता को उसके अधिकार और जनता का जो सुविधाएं हैं, एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, और दूसरी तरफ 10-10 एकड़ की कोठियों में 2-2 आदमी रहें, ये लोकतंत्र में नहीं चलना चाहिए। आपकी बात गर्ग साहब जायज, जहां भी संभव कहूंगा। नहीं, आपकी बात जायज है, एक काबिले गौर है, लेकिन ये बताइए जो राजभवन की राजनीति है जो दिल्ली से संचालित होती है, इसमें आने वाले दिनों में जो 26 तारीख के बाद जो सबसे बड़े गुजरात की बेनीवाल जिनने बहुत कष्ट दिया मोदी जी को, उसके अलावा और भी कई कष्टकारी राज्यपाल हैं जो कि बीजेपी के लिए रहे हैं। दूसरे नंबर पर हंसराज भारद्वाज हैं,
बीएल जोशी हैं उत्तर प्रदेश में, असम में जानकी वल्लभ पटनायक हैं, और उसके बाद अभी देवानंद कुमार थे जिन्हें अभी हटाया गया। नीतीश और देवानंद कुमार की लड़ाई जग जाहिर रही। आपको लगता है कि सबसे पहली गाज कमला बेनीवाल पर गिराएंगे नरेंद्र मोदी? नहीं, मुझे नहीं लगता। व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी बहुत बड़े दिल के, उन्हीं केशु भाई पटेल, शंकर सिंह बघेला हो या जिसने उनको गालियां ज्यादा दी हों, उनसे वो सहज भाव से उसी रूप से मिलते हैं, क्योंकि भगवान ने उनको सबसे बड़े पद पर पहुंचाया है और बड़े दिल के होके सबको बड़े अपने भुजाओं में लेने की उनमें आज ताकत भी भगवान ने दी है। मैं समझता हूं वो आशाओं पर, उम्मीदों पर, विश्वास पर खरे उतरेंगे और एक नई शुरुआत इस देश में होने जा रही है। उसी जब ही अच्छे दिन आएंगे, कहने से नहीं आएंगे। नहीं, बात तो सही है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, और जो मीडिया में चर्चा है कि मुरली मनोहर जोशी को लेकर के, सुषमा स्वराज को लेकर, लालकृष्ण आडवाणी को लेकर के जो उनका रवैया है, जो उनकी आंतरिक शैली है, वो जग जाहिर है। मनोज जी, समय बहुत कम है, आप ये बताइए क्या नरेंद्र मोदी उस द्वेष की राजनीति से प्रेरित होकर आने वाले दिनों में निर्णय लेंगे, या कांग्रेस के राज्यपाल विजेंद्र से भी सवाल होगा, खुद ब खुद अपने नैतिकता को बरकरार रखते हुए इस्तीफा देंगे? आपको लगती है कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी देश में? मुझे लगता नहीं। राजनीतिक द्वेष से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते, राजनीतिक लक्ष्यों के चलते जरूर मोदी सरकार इस मामले में कि नए राज्यपाल कई राज्यों में नियुक्त हों, जरूर फैसला लेगी, जरूर सलाह राष्ट्रपति को देगी कि इन राज्यपालों को हटाकर इनकी नियुक्ति की जाए। वो राजनीतिक लक्ष्य है, राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, द्वेष की भावनाओं से मैं नहीं कहूंगा। यूसुफ जी, द्वेष की भावना तो उसमें कहीं नजर नहीं आती है, और सरकारें बदलती हैं तो अपने हिसाब से वो सब सारे जो की पोस्ट होती हैं वहां पर वो अपने आदमी, भरोसे के आदमी या अपने उनके हिसाब से जो लायक होते हैं उनको बैठाते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि कुछ राज्यपाल तो शायद इस्तीफा देंगे, और जिनका टर्म कम रह गया है, 2, 4, 6 महीने, 7-8 राज्यपालों के टर्म 2 महीने 3 महीने के बचे हुए हैं। हाँ, तो उन्हें, मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस तरह से बीच में हटाया जाएगा। हाँ, जो अभी बनाए गए हैं या ऐसा लगता है कि जिनको पुनर्वास करने के लिए बनाया गया है, उनका इस्तीफा या तो खुद इस्तीफा दे देंगे या उन्हें फिर हटाया भी जा सकता है। जी, मैं पिछली बार जिस सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रही थी कि नरेंद्र मोदी अपनी भावभंगिमा से देने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं सबको लेके चलना है, तो उसके तहत जैसा कि यूसुफ जी ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, 2-3 महीने के कार्यकाल वाले लोगों को हटाएंगे नहीं, और बर्खास्त करके वो किसी भी ऐसे मौके को जन्म नहीं देंगे जो उनके दामन पे कीचड़ उछालने का फिलहाल काम कर सके, जिस तरह से वो अपने इमोशनल एक्टिविटीज से लोगों को भरोसे में लेने की और भी कोशिश कर रहे हैं। तो बर्खास्तगी की फिलहाल इसमें अभी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा जरूर कि वो राष्ट्रपति को इस मामले में सलाह दें। अनुराग जी, इसमें जो संवैधानिक स्थिति बनती है, जो तकनीकी पेच है, उसमें कहां तक लगता है कि उसमें पेच उत्पन्न हो सकता है, या फिर स्वमेव ये मामला शांत हो जाएगा राजनीतिक कारणों से? देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने बीपी सिंघल में बहुत वृहद तरीके से पूरे मामले को देखा, और उसमें मैं एज एक वकील होने के नाते ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्ट फैसला नहीं बल्कि इंडिकेट किया है कि आप आत्म अनुशासित तरीके से इस पर फैसला लें, चाहे जी। तो ये एक अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने को बचाते हुए एक उन्होंने इंडिकेट किया है। अंतिम सवाल विजेंद्र जी से, यदि ऐसा होता है, यदि राज्यपाल हटाए जाते हैं, तो कांग्रेस का मूव क्या होगा? विरोध का होगा, या पॉलिटिकल गेन करेगी, या चुपचाप अपने पुराने कर्मों को मानकर शांत बैठेगी? इसमें देखिए, मैं कुमार राकेश जी, पार्टी के बिहार से कांग्रेस क्या करेगी, मैं कोई अधिकृत नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा, मेरा अपना निजी तौर पे मानना है कि जो राज्यपाल ये समझते हैं कि वो अपनी पार्टी, जिस पार्टी से वो जुड़े हैं, उसकी विचारधारा से अगर ऊपर उठकर वो काम कर रहे हैं राज्य में, उनकी अंतरात्मा क्या कहती है, अगर वो बने रहना चाहते हैं तो उनको बने रहना चाहिए, और नहीं तो उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज पे इस्तीफा देके अपनी पार्टी में काम करना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि मोदी सरकार ऐसा कोई स्टेप लेने जा रही है जो एक नए इशू को नया जन्म देगा। वाह, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपको लगता नहीं, आप आशान्वित हैं मोदी जी के विचारों से और व्यक्तित्व से भी, कि लगता है कि ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। देश के लिए सुसंकेत है। हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करते हैं, फिर कल शुरू होने के लिए, और हम आगे कहेंगे कि बदले हालात के साथ जो राजनीतिक मिजाज भी जो है तेजी से बदल रहा है। एक दौर था जब संस्थानिक पदों पर विराजमान राज्यपालों पर कोई सियासत नहीं की जाती थी, लेकिन पिछले 2 दशक से शुरू हुए राजभवन की राजनीति संवैधानिक पदों के सम्मान को कम करने का काम किया है। जब मोदी विकास की बात कर रहे हैं तो नैतिक तौर पर उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जैसा हमारे पैनलिस्ट ने कहा
ये चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए सियासत और ताजा खबरों के लिए चैनल 1। बीजेपी की जो जीत हुई है सर, आपको लगता है आप लोग खुद इस जीत से इतने पहले से उम्मीद थी कि आपको इतनी जीत मिलेगी? जिन्हें बूथ कैप्चरिंग न कराया हो, प्रदेश की शासकीय मशीनरी का उपयोग न किया होता, संबोधन में 80-80 वाली चीज। लगभग 10 प्रदेशों के अंदर पूरी की पूरी अगर हम बात करें तो लोकसभा सीटें आपके पार्टी के खाते में चली। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये पार्टी की। देखिए खास बात बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुकुम सिंह के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के घरों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए कामरा हज श्री RS गुलेरिया के साथ सिर्फ चैनल 1 पर रोज सुबह 10:30 बजे। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को लिखी चिट्ठी, कहा घर घर जाएं कार्यकर्ता, मैंने नहीं किया कोई गुनाह। अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। देश के मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई फिल्मी हस्तियों को न्योता दिया गया है। इसमें अमिताभ बच्चन, सलमान खान, रेखा,
लता मंगेशकर, रजनीकांत जैसी हस्तियां शामिल हैं। मोदी का बॉलीवुड कनेक्शन। बॉलीवुड बोलेगा नमो नमो। शपथ ग्रहण समारोह में सितारों का जमावड़ा। देश के नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताज